लोगों को लगता है कि दुबई की ज़्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल से तो दुबई सिर्फ 1% ही कमाता है, 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। यही वजह है कि दुबई अब अमीर बन चुका है। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई दूर तक सिर्फ रेत के मैदानों से भरा पड़ा था। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई में वो कौन सी ऐसी कहानी थी जिसके विषय में लोग कम जानते हैं, कि आखिरकार दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया। दुबई पास मछुआरों का एक गांव हुआ करता था, जहां मुश्किल से 700 से 800 के आसपास लोग रहा करते थे। 20वीं शताब्दी में यहाँ पर बहुत बदलाव हुए और ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी के तरीके सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने वाले और मछली के बिजनेस में लगा हुआ सिर्फ एक शहर था। दुबई में तेल के भंडार का पता चला तब तो दुबई की किस्मत ही बदल गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर दुबई तेल से अमीर नहीं बना तो किसकी मदद से आज दुनिया का इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में एक रेगिस्तान के दुबई बनने की पूरी कहानी। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए तेल से निर्भरता हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 वर्षों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त तक मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था। पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया गया। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज से चलता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है और उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊँट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त आसपास के देशों में पहला ऐसा डॉक था, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे जहाज़ों का आना शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और पूरे दुबई में कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से उन्होंने एक टनल बनाई जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो सके। स्काई स्क्रैपर भी बनाए। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। यहाँ पर बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 29 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। कमर्शियल फ्री जोन को दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ कमर्शियल फ्री जोन की बात करें तो जहाँ पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहाँ उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था, दुबई ने दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि ज़्यादा कमाई के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और बिजनेसमैन अपने देशों की नागरिकता छोड़कर दुबई में शिफ्ट होने लगे। शेख राशिद ने दुबई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत करने में मदद मिली। और आज उसे दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद के हाथ सत्ता आते ही सब बदल गया। उसके बाद दुबई की सत्ता आई उनके बेटे शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ में। वह भी अपने पिता की तरीके ही दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया। एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की भी शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस हो चुका है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो उस समय दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। उसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बनने लगे और दुनिया भर के लोग
उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यहाँ सालाना करीब 20 अरब डॉलर का रिटर्न मिलता है। इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटल का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी, स्काई डाइविंग इत्यादि खूब होता है, जो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र। वहीं अगर हम बात करें शेख मोहम्मद बिन राशिद की, 2006 में गद्दी में बैठने के बाद जो यहाँ के शासक बने, यह रफ्तार और भी कई गुना तेज हो गई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल और दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड जुमेरा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन मिरेकल गार्डन, यह सब चीज़ें शेख मोहम्मद के दौरान ही बनाई गई। आज उनके शासनकाल में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहां क्राइम का रेट 0% है। यह सभी चीज़ें दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बात कर लेते हैं कुछ उन आकर्षणों की जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग दुबई की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की गई और निवेशकों को हर तरीके की मदद दी जाने लगी, जिससे दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, जिससे कारोबार तेज़ी से बढ़ने लगा और उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। खेलों को भी प्रमोट किया जाता था और दुबई में तमाम तरीके के खेलों को बढ़ावा दिया गया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक, इवन कि हम लोग आज देखते हैं कि IPL के मैच भी दुबई में कराए जाते हैं। दुबई चूँकि रेगिस्तान में बना हुआ है, इस वजह से वहाँ पर खेती करने के लिए आर्टिफिशियल फार्मलैंड बनाए जा रहे हैं, मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। मॉडर्न दुबई ऐसे ही बना है। समुद्र में बनाया गया मैन मेड आइलैंड, जो कि दुबई में ही है, पॉम जुमेरा जिसका नाम है, जो एक मैन मेड आइलैंड है। यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है और उसे इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है कि सैटेलाइट या आसमान से देखने में यह एक पेड़ जैसा लगता है और इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। लोगों को लगता है कि दुबई इतना सारा पैसा सिर्फ तेल से कमा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई का 20% का जो रिटर्न है वो ग्लोबल टूरिज्म से आता है, जिसमें वो लोगों को लुभावने तरीके से दुबई आने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।